हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में क्या हुआ था, क्या दिया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 वाज कम्प्लीटली फॉर इंडियन एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। जो ये पॉलिसी था 1894 का, ये एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया था। Under this policy, the main objective was revenue generation and state government was authorized for forest control. इस पॉलिसी के तहत जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था रेवेन्यू जनरेशन एंड फॉरेस्ट कंट्रोल जो था वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया था। अगला पॉइंट है अंडर दिस पॉलिसी कमर्शियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्टेशन वाज इंक्रीज्ड एट हायर रेट एज यूजुअल कंप्लीट राइट ऑफ लोकल पीपल ऑन फॉरेस्ट वाज स्नैच्ड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू जनरेशन। तो इसके लिए इस पॉलिसी में फॉरेस्ट का कमर्शियलाइजेशन किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया और लोकल पीपल से फॉरेस्ट का सारा अधिकार छीन लिया गया। तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। इसमें से पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट फॉर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन किया गया इस पॉलिसी में। टिम्बर हार्वेस्टिंग इज प्राइम मोटिव। टिम्बर हार्वेस्टिंग इस पॉलिसी का प्राइम मोटिव था। फॉरेस्ट आर ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। फॉरेस्ट को स्टेट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ट्रीट किया गया। कन्वर्ट द ओपन फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड फॉर एनहांसिंग द रेवेन्यू अर्निंग ऑफ द स्टेट। ओपन फॉरेस्ट को एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि उस फॉरेस्ट से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग ले सकें। अब इसके आगे देख लेते हैं मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द 1894 फॉरेस्ट पॉलिसी। 1894 फॉरेस्ट पॉलिसी में ड्रॉबैक्स क्या क्या थे तो उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इशू वाज नॉट एड्रेस्ड। 1894 की जो पॉलिसी थी उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इशू के बारे में कोई बात नहीं किया गया। सेकेंड पॉइंट है नो गाइडलाइन फॉर आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन का कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाज नॉट मेंशन्ड क्लियरली। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी मेंशन नहीं था। जोग्राफिकल एरिया वाज नॉट अलॉटेड टू फॉरेस्ट। इट गिव्स प्रायोरिटी मेनली टू एग्रीकल्चर देन फॉरेस्ट्री। इस पॉलिसी में फॉरेस्ट को छोड़कर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो सके। नो स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया था। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 की। इट वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद का ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था विच ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग्स इन द 1894 पॉलिसी। जिसको बनाया गया कि जो 1894 पॉलिसी में कमियां रह गई थी उसको ये ठीक कर दे। सेकेंड पॉइंट, दिस पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट नीड्स ऑफ आवर कंट्री दैट आर एज फॉलो। इस पॉलिसी को इसलिए बनाया गया ताकि जो हमारी कंट्री के परमानेंट नीड है उनको फुलफिल किया जा सके। और वो नीड क्या थी तो सबसे पहले नीड है नीड फॉर इवॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ बैलेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री लैंड यूज। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि लैंड को बैलेंस तरीके से यूज़ करे। उसके बाद अगला नीड है नीड फॉर चेकिंग डीन्यूडेशन इन माउंटेन रीजन। सेकेंड पॉइंट है द इरोजन प्रोग्रेशन स्पेस अलोंग रिवर साइड, द इन्वेजन ऑफ सी सैंड एंड शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स। उसके बाद अगला है द नीड फॉर द सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। एंड फोर्थ नीड है नीड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम एनुअल रेवेन्यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन लेड आउट बाई NFP 1952। 1952 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है विलेज फॉरेस्ट। इट वॉज टू बी मेंटेन्ड प्राइमरली फॉर प्रोवाइडिंग फायरवुड, स्मॉल टिम्बर, ग्रेजिंग एरिया फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। विलेज फॉरेस्ट क्या था कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी गई फायरवुड का, स्मॉल टिम्बर का, ग्रेजिंग एरिया का जहाँ पर गाया के चर सके और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के लिए। सेकेंड है नेशनल फॉरेस्ट। दीज आर मैनेज टू मेंटेन द नीड ऑफ डिफेंस फॉर अदर जनरल पर्पस। थर्ड है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। अंडर दीज फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व फॉर फिजिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन। अगला आता है ट्री लैंड फॉरेस्ट। दीज आर आउटसाइड द फॉरेस्ट एंड मेंटेन द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।